मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया। क्रिया किसे कहा जाता है कि जो कर्ता काम करेगा, काम या कार्य करता है, कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। यानी जिससे हमें किसी काम के होने का पता चले वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। कर्ता द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो क्रिया कहलाएगी। तो परिभाषा क्या आ जाएगी कि जिससे हमें किसी कार्य का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है, यहाँ राम क्या है? कर्ता। इसके द्वारा जो भी क्रिया की जाएगी, क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये क्या हुई? क्रिया। यानी कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाती है। कर्ता जो भी कार्य करेगा वो क्रिया कहलाएगी। क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के। सबसे पहले है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये दो होते हैं कर्म के आधार पर। दो कौन कौन से? नंबर एक अकर्मक और दूसरा आता है सकर्मक। दो भेद हैं किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो। सबसे पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। यानी कि क्रिया के भेद हैं जो किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। दो है, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है? सबसे पहले अकर्मक। अकर्म यानी अकर्म। अ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब कर्म। यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा वह क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अपने देखते हैं कि राम जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ काम करता है सीधा ही, और उसके बाद सीधा क्या आ रही है? क्रिया। इसमें कोई कर्म नहीं है, सीधे क्या कर रहा है? क्रिया चल रही है। राम करता है, कर्ता द्वारा सीधी क्रिया की गई है और सीधा प्रभाव तो किस पर पड़ रहा है? राम पर। क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। इसलिए क्या अकर्मक क्रिया है। कि अकर्मक क्रिया क्या होती है? कि जिसमें क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़ के किस पे पड़े? सीधा ही कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़ के सीधा किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। वह कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं होगा। कर्म नहीं है, जैसे राम जा रहा है। और भी जैसे प्राकृतिक चीजें होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो किस में आएंगी? अकर्मक में। कौन सी घटनाएं? प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे अपने कहते हैं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। ये कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया है। बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे रोना, हंसना, खेल, ये सारी किसमें आएंगी? रोना। जैसे कहते हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। तो ये भी कौन सी है? अकर्मक क्रिया है।
हंसना क्रिया है वो भी किस में आएगी, अकर्मक क्रिया में आएगी। तो ये क्या होगी, अकर्मक यानी जिसका प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके किस पर पड़ता है, कर्ता पर सीधा पड़े, वो क्रिया कौन सी कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिसके अंतर्गत कौन से उदाहरण भी आते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, आंधी आ रही है, तो ये सारी घटनाएं किस में आएंगी, अकर्मक क्रिया में आएंगी। उसके बाद है अपनी सकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। सकर्मक में सकर्म, स यानी साथ और कर्म कर्म यानी जिसके साथ कर्म है, जिस क्रिया में कर्म लगा हुआ है, जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग हुआ है, वो किसमें कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर सीधा ना पड़ के किस पे पड़े, कर्म पर पड़ता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर सीधा नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, और कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। जैसे अपने कहते हैं कि राम आम खा रहा है, आम खा रहा है, तो इसमें क्या है, राम कर्ता, खाना क्या है, क्रिया, खा ये क्रिया है और ये इसकी सहायक क्रिया आ जाएगी। ये क्या होती है, सहायक क्रिया। एक बार अपने को ये नहीं देखना, इसको छोड़ दो, अपने को यही देखना है। तो क्या है, क्रिया, राम आम खा रहा है, तो आम इसमें क्या देगा, आम इसमें कर्म है, आम इसमें क्या रहेगा, कर्म। अब अपने को क्या पता चलेगा अभी कर्म है या नहीं है, कर्म का भी पता लगाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक क्वेश्चन बना लेना। जैसे उसमें आ जाएगा कर्ता प्लस दो प्रश्न पूछने, किसको, और दूसरा क्या है, या आ जाएगा इसके साथ क्या, प्लस क्रिया। अब अपने पास क्या है, जैसे ये वाले ले लेते हैं, कर्ता क्या है इसमें, राम, अब प्लस में क्या आएगा या किसको, तो आम है, जब भी अप्राणीवाचक संज्ञा होगी तब वो कौन सा आएगा, अप्राणीवाचक संज्ञा में कर्म होगा, तब क्या होगा, हमेशा ही क्या से प्रश्न पूछा जाएगा। तो राम क्या, राम क्या, आगे वही लगा दो सारा, कौन सा, क्या खा रहा है, आपका उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो क्या है, कर्म है। जैसे राम क्या खा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आम खा रहा है। तो इससे क्या हमें पता चल जाएगा कौन सी क्रिया ये सकर्मक है, यानी कर्म का हमें पता चल रहा है, इसमें कर्म निकल रहा है, सकर्मक क्रिया है। अब अपने दूसरा करें, जैसे सुरेश बच्चों को पढ़ा रहा है। अब क्या से हमने प्रश्न बनाया था, दूसरा क्या बनेगा, सुरेश, बीच वाला क्या आ जाएगा, किसको, क्योंकि ये क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है, प्राणीवाचक संज्ञा आएंगी तो प्रश्न किससे बनेगा, किसको, सुरेश किसको पढ़ा रहा है, तो अपना उत्तर क्या होगा, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो उत्तर आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कर्म है, कर्ता कर्म और क्रिया, जिसमें कर्ता के बाद क्या होगा, कर्म होगा, और क्रिया का सारा प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, तो वहां क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। यानी कि यहाँ क्या है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाने का कार्य है, बच्चों के लिए किया जा रहा है, इसमें ये प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है, सकर्मक क्रिया है। ये होगी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक।
एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होता है? एक कर्मक का मतलब होता है कि जिस क्रिया में कर्म एक ही होगा, कि जिस वाक्य में या कर्ता के द्वारा जो कार्य है वो एक ही किया जाएगा, वो क्या होगा? एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे अपने कहते हैं अभी सुरेंद्र फल लाया, तो यहां क्या है? एक ही क्रिया हो गया। सुरेंद्र क्या हो गया? कर्ता, ये क्या होगी? क्रिया। और उधर अपने को वही क्वेश्चन देखना है, सुरेंद्र क्या क्या लाया, तो सुरेंद्र क्या लाया? फल, ये क्या हो गया? कर्म। इसमें एक ही कर्म है, एक ही कर्म है, इसलिए ये कौन सी होगी? एक कर्मक क्रिया। तो परिभाषा इसकी क्या है कि जिस क्रिया में एक कर्म होता है वो कौन सी होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया में एक कर्म हो उसे क्या कहा जाता है? एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। उसके बाद जैसे अपने द्विकर्मक की बात करें, द्विकर्मक, द्विकर्मक का मतलब होता है दो कर्म। कितने कर्म? दो कर्म। कर्ता कोई भी कार्य करेगा उसमें क्या होंगे? उस क्रिया में दो कर्म होंगे। जैसे सुरेश बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है। तो अपने को ये प्रश्न वही करने हैं, कर्ता क्या है? सुरेश, किसको? तो क्या आएगा? ये वाला कर्म, किसको? बच्चों को। क्या? तो ये आ जाएगा क्या? दूसरा कर्म। पढ़ा रहा है, क्या आएगी? क्रिया। तो सुरेश बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो क्या आ जाएगा? कर्ता, किसको? क्या पढ़ा रहा है। तो एक कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया। जब क्रिया में दो कर्म होंगे उससे क्या कहा जाएगा? द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा। कौन कौन सी? दो कर्म है, एक के बाद एक दो कर्म आ रहे हैं, और दोनों में से एक क्या होगा? प्राणीवाचक और दूसरा अप्राणीवाचक होगा। तो ये हो गया अपना द्विकर्मक क्रिया। आज अपने क्रिया इतनी करेंगे, इसके बाद की जो क्रियाएं हैं या और दूसरे आधारों पर हैं, ठीक है, वो सारी अपनी क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रियाएं हैं। तो अपने आगे अगले जो भी वीडियो तैयार की जाएगी उसके अंदर बाकी की क्रिया का काम, बाकी की क्रिया को पूरा करेंगे। ठीक है।